और बड़े खबर की इस बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की ही, जो कि है चपरासी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। इस भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी। सबसे बड़ी ग्रेड 4th भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। RSSB ने शाम को रिजल्ट जारी किया है। शुक्रवार शाम को 21 लाख अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। 2 गुना अभ्यर्थी को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को ये संशोधित रिजल्ट जारी किया है। बोर्ड में यहां पर एक सवाल के जवाब में बदलाव के बाद ये फैसला किया है। बोर्ड ने एक बार फिर 21 लाख अभ्यर्थियों की मेरिट जारी कर 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो है 4th ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है उसका संशोधित जो रिजल्ट होता है वो जारी किया गया। बोर्ड ने एक जो कह सकते हैं सवाल के जवाब में बदलाव के बाद जो है ये फैसला लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों की मेरिट है वो जारी की गई, जिसमें 2 गुना अभ्यर्थी जो है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पर्सन है 4th भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के अंदर 108 को लेकर जो विवाद सामने आया था, उसी के बाद से जो है दोबारा से जो कह सकते हैं कि इसका संशोधित जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो प्रोविजनल आंसर की विकल्प के रूप में सही माना था, लेकिन फाइनल आंसर में बिना किसी आपत्ति के उत्तर बदलकर विकल्प बी कर दिया गया था। इसके बाद जब अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध जताया गया था तो उन तथ्यों की जांच के बाद जो है अब बोर्ड ने फिर से विकल्प बी को सही मानते हुए जो है ये फैसला लिया और नए सिरे से जो है रिजल्ट है वो जारी किया, और जिसके अंदर आप देखिए कि 21 लाख अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की गई और 2 गुना अभ्यर्थियों को जो कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जी, तो वीरेंद्र, आप महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर को लेकर दे रहे हैं। रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जयपुर से मिल रही है। पोलो सर्किल को लेकर राजनीति गरमाई है। अंबेडकर सर्किल का नाम पोल सर्किल कहने पर विवाद खड़ा हो चला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि ऐसा कोई सर्किल हमने तो सुना नहीं है। बीजेपी को अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है, ये भी कह रहे हैं टीकाराम जूली। जयपुर पुलिस ने की है तो बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया पोलो सर्किल को लेकर। टीकाराम जूली का कटाक्ष कि ऐसा सर्किल हमने तो सुना नहीं है। बीजेपी को अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है। जयपुर पुलिस ने की है नई ट्रैफिक यहां व्यवस्था। स्टैच्यू सर्किल से विधानसभा टी पॉइंट तक नो पार्किंग। नोटिफिकेशन में अंबेडकर प्रतिमा को बताया पोलो सर्किल। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लिए। वीरेंद्र, ये नाम को लेकर राजनीति गरमा रही है, पोलो सर्किल को लेकर, और वहीं टीकाराम जूली कह रहे हैं कि हमने तो ये नाम सुना नहीं है जी, ये कहां से आ गया नाम ये, और ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी को अंबेडकर जी से इतनी दिक्कत क्यों है। देखिए, ये जो पूरा विवाद है मनी, आपको समझना होगा कि किस वजह से बन पाया, क्योंकि ये जो पूरा विवाद है दरअसल जो है जो ट्रैफिक डीसीपी हैं सुमित मेहरा जी, उनके द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला जाता है और उसके अंदर साफ तौर पे ये कहा जाता है कि स्टैच्यू सर्किल से लेकर अंबेडकर सर्किल और जो विधानसभा टी पॉइंट होता है वहां तक जो है इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि कोई भी वाहन है वो सड़क के किनारे नहीं खड़ा किया जाएगा। अगर कोई भी खड़ा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये ऑर्डर था और उसके अंदर एक चीज और दी गई थी, जो अंबेडकर सर्किल है उसको पोलो सर्किल बताया, यानी क्योंकि अंबेडकर सर्किल है वो पोलो ग्राउंड के पास ही पड़ता है, तो इस वजह से जो है उसे पोलो सर्किल बताया गया। जिसके बाद से जो तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा जो है इस पूरे ऑर्डर को लेकर जब आपत्ति जताई गई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को जो है जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके आदर्श हैं, उनके जो कह सकते हैं जीवन के जो प्रेरणा है
उनसे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को आपत्ति है, और इसी वजह से जो है उस सर्किल का नाम जो है ये अंबेडकर सर्किल ना बताकर पोलो सर्किल बताया है। तो इसी को लेकर जो है अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार जो कह सकते हैं कि ये जो पूरा ऑर्डर है अब सुर्खियों के अंदर बना हुआ। हालांकि ये जरूर है ऑर्डर के अंदर जो जिस जगह का जिक्र किया गया है उसके बाद से जो है हाई कोर्ट हो गया या फिर विधानसभा की ओर आप जाएंगे तो वहां पे जो लगातार ट्रैफिक से जो लोग जूझते थे उनको जो है कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के बाद से जो है निजात अवश्य मिली है। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर निकला है उसके एक दिन के बाद से जो है ये जो कह सकते हैं कि विवादों के अंदर आ गया। राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार जो कह सकते हैं विपक्षी नेता हैं वो कांग्रेस जो बीजेपी के नेता हैं उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो पूरा मामला आप बता रहे हैं वीरेंद्र, आखिर है क्या और इस मामले को लेकर क्यों राजनीति गरमा रही है, इसको लेकर भी जानकारी आपने दी, शुक्रिया आपका वीरेंद्र। और आगे एक और बड़ी खबर दौसा से है। दौसा टाउन हॉल के उद्घाटन पर राजनीति गरमाई है। उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक टीसी बैरवा भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसका उद्घाटन किया। सांसद विधायक की अनुपस्थिति पर कृषि मंत्री का तंज कि सरकारी कार्यक्रम का अपमान किया गया है। यहाँ पटवारी तहसीलदार विवाद पर मंत्री की दो टूक, धमकाने के मामले में बोले अब ऐसा नहीं चलेगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर होगी कार्रवाई। डीसी बैरवा राजनीति नहीं धंधा करने आए हैं, कह रहे किरोड़ीलाल मीणा। तो दौसा टाउन हॉल के उद्घाटन मामले पर ये राजनीति गरमाई। कार्यक्रम में नहीं आए क्या कहीं? आप तो उनसे पूछना क्यों नहीं आए? आपने बुलाया? ये हमारी सदा सहता है, क्यों नहीं बुलाया? बुलाया नहीं होता तो नाम कैसे होता पट्टिका पे? पट्टिका पे नाम है और आज तो विधानसभा भी नहीं है, आना चाहिए। ये तो पूरी ऑडियंस का अपमान है, कार्यक्रम का अपमान है। और आप देख लो, कोई एक बीजेपी का लीडर बता दो जो यहाँ ज़मीनों पर कब्जा करता हो, और जो जिसको प्रशासन हटाने जाता है उसको विरोध करने यहाँ का क्षेत्रीय विधायक जाता है, क्या जरूरत थी उसको? सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ये कह रहा मेरे लोगों ने किया है। वो पटवारी, महिला पटवारी को धमका रहा है ना, वो मेरे लोगों ने कर रखा है, इसको हटाओगी नहीं। तो सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं आप उनके हाल पता कर सकते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आपने सुना कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को, और तंज कसते हुए नजर आए हैं और कह रहे हैं अब ऐसा नहीं चलने वाला है। पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। सहयोगी देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, बताएं देवेंद्र क्या है पूरा मामला ये? देखो मनी, मैं बताना चाहूंगा कि दौसा की जो सियासत है उस समय गरमाई हुई है, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा और जो डीसी बैरवा उनके आपस में जो ये पूरा विवाद मामला है जिसका वो खुलकर सामने आया। जहाँ पर बीते दिन जहाँ पर टाउन हॉल का जहाँ पर उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, उसमें प्रदेश के दो जो मंत्री है, यूडीएफ मंत्री जवाहर सिंह खर्रा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, ये दोनों वहाँ पहुंचे थे। यहाँ पर पत्रकारों के क्वेश्चन पूछने पर उन्होंने पूछा कि सांसद और जो विधायक है वो यहाँ पर नहीं आए, क्या उन्हें निमंत्रण नहीं दिया? तो इस पर किरोड़ीलाल मीणा बोले कि निमंत्रण दिया गया है, जिस पर पट्टिका पर नाम भी है। साथ के अंदर कहीं ना कहीं दौसा जो विधायक जो डीसी बैरवा है उसको लेकर निशाना साधा, कहा कि यहाँ पर राजनीति नहीं धंधा करने आए। साथ के अंदर पूरा मामला जो ये है कि तहसीलदार का एक वीडियो और जो विधायक के साथ झड़प का जो नोकझोंक का वीडियो था वो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये पूरा जो मुद्दा है ये विधानसभा के अंदर पहुंचा था। उसके बाद ही 2 दिन बाद ही यहाँ पर जो पटवारी है उसका भी एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर कहीं ना कहीं धमकाने का जो आरोप है विधायक पर, कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरा सियासत है वो पूरा गरमाया हुआ है। साथ के अंदर तहसीलदार वाले मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं और जो धमकाने वाला जो पटवारी वाला जो मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीधा तंज कसा है। साथ के अंदर कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पर दौसा डीसी बैरवा, उनको लेकर विधायक ने कहा है कि जहाँ पर जो सरकारी जमीन है उन पर जब अतिक्रमण की जब कार्रवाई की गई तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर जो ये डीसी बैरवा ये वहाँ पर गए हैं। सरकारी जमीनों से जो कब्जा है जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो निशाना है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साधा है। पूरा जो विवाद जो उपजा है वो कहीं ना कहीं नया विवाद भी अब सामने आ रहा है कि जहाँ पर ये मीणा हाई कोर्ट है उसका जो प्रश्न जो विधानसभा में लगाया था उसको लेकर अब पंच पटेलों ने आगामी 8 फरवरी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मीटिंग है वो करने का ऐलान किया है।